पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए जो वायरल क्वेश्चन का जो प्रतीक्षा था सर जी, फिजिक्स का जो 30 अक्टूबर की जो परीक्षा होने वाली है, 30 अक्टूबर की आपका जो फिजिक्स प्लस जो है आपका केमिस्ट्री जो एग्जाम होने वाली है, उसके लिए पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। पूरा का पूरा सेट लाया हूं। आप लोग बोलोगे इसे यहाँ तो देखो, है ना, ये आपको देखो जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने प्रिंट करवाया हूं, है ना, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन जो रहेगा आपका यही सेम रहेगा। याद रखना, जो क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको करवा रहा हूं यही आपका 1 नंबर में क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, इसको हमने प्रिंट निकलवाया इसलिए ऐसे दिख रहा है। यही क्वेश्चन रहेगा, 100% आपको हम गारंटी दे रहा हूं, यही क्वेश्चन रहेगा। और जो बच्चा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, परीक्षा में जाकर आप लोग कमाल कर दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। और हाँ, जितना हम आपको पढ़ाए थे, जो बच्चा अगर आप लोग डेली क्लास करते होंगे, आप लोग ईमानदारी से इस वीडियो को पूरा देखकर आप लोग आंसर दीजिएगा और बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा ईमानदारी से आप लोग कितना, क्योंकि आपको पहले ही क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। और आप लोगों को हम बता देते आपकी परीक्षा में जो 70 ऑब्जेक्टिव यहां पर दिया गया एग्जाम में सेंटर में जो बिहार बोर्ड ने जो सेट किया है ना, लगभग जो है आपका 60 ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन है जो हम आपको क्लास में डेली जो आपको करवाते हैं, है ना, डेली जो आपका जो 2 मंथ से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, यही सारा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो है पूछा गया है ना। और 10 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया है, तो समझ लीजिए आपको मात्र कितने क्वेश्चन का जवाब देना था सेंटर में, 35 का ही जवाब देना है, 35 का ही जवाब देना। और 60 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में लग रहा है जो अभी तक हम आपको तैयारी करवाए हैं, और आगे भी तैयारी। चैनल एजुकेशन गैलेक्सी है ना, जो स्टूडेंट को चैनल का नाम नहीं याद है, आप सभी स्टूडेंट को एकदम बढ़िया से याद रखना, एजुकेशन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल डेली 6 बजे, 7 बजे और रात्रि 9 बजे क्लास होती है। आप सभी बच्चों को क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट को कर लीजिए, आप लोग सभी के सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को जो एजुकेशन गैलेक्सी मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको वही क्वेश्चन करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में जो है, सेंटर परीक्षा में भी हुबहू डायरेक्ट आपका 60 क्वेश्चन लग रहा है, और एनुअल एग्जाम में भी जो आपका जो है ना, मेरा पूरा कोशिश रहेगा आपका 70 के 70 जो है ना, 70 के 70 ऑब्जेक्टिव लड़े और आप लोग परीक्षा में एनुअल में भी भौकाल मचा सको। इसलिए सभी स्टूडेंट, आप जितने विद्यार्थी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको हम देने जा रहा हूं, है ना। यहां पर आप लोग देख लीजिए, इंटरमीडिएट सेंटर जो एग्जामिनेशन जो आपका जो शुरू होने वाला है 30 तारीख का, इसका आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, है ना, और आराम से जो हम आपको तैयारी करवाएं वही सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए, यहां दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को, है ना। यहां पर आप लोग देख लीजिए 1 से 70 तक जो है आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओएमआर सीट, जो आप लोग 30 तारीख जब एग्जाम में बैठोगे ना, वहां पर ओएमआर सीट मिलेगा। फिलहाल आपका ओएमआर सीट जो आपका क्या है, चैट सेक्शन है। ठीक है, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ये आपका ओएमआर सीट है। आप सभी बच्चे एकदम आंसर भी लगाते जरूर चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्या निम्नलिखित में कौन सा संबंध आपका पूछा जरा सही है। चलिए, 4 ऑप्शन है दे जरा, हमने आपको क्वेश्चन बहुत बार क्लास में करवाया था, है ना। ई वेक्टर बराबर क्या हुआ है, वेक्टर अपॉन क्यू, ये आपका क्या होगा, रिलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला का इसका सही जवाब है। डायरेक्ट आंसर ही बताते चलता हूं ताकि 70 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सके, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखो, विद्युत जो फ्लक्स जो होता है ना, हमने आपको बार बार बताया हूं, विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, द ऐसा यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डैश की बात हो रही है, इसका सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, तो बोलो से इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, 100% सही जवाब है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, आपका वोल्ट मीटर होगा। चलिए, सभी बच्चे एकदम आराम से, है ना, 100% करेक्ट आंसर देख लीजिए। सेम क्वेश्चन मिलेगा, याद रखना, जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रहा हूं सेम आपके परीक्षा में जो है ना, फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री भी आएगा, इसके बाद आपका केमिस्ट्री का भी वीडियो आएगा, है ना। इसलिए जितने विद्यार्थी, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी विद्यार्थी क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सभी बच्चे एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, संबंध जो है, यहां देखो, क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर एन ई जो है, एन का पूछा जाए कौन सा संभव नहीं मान होगा, पूछा जाए कौन सा मान जो है एन का संभव नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, हमने आपको बताया था कभी भी दशमलव में मान संभव नहीं होगा। तो यहां पर देखो 4.2 दिया गया, ये संभव होगा नहीं होगा, तो आंसर तो यही हो जाएगा ना। बाकी सभी तो संभव है लेकिन नहीं होगा, 4.2 नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, सभी बच्चे एकदम यही सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना, यही सारा क्वेश्चन पूछा गया है सभी बच्चे, ठीक है। और यहां पर देखो अगला प्रश्न क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 का डी होगा। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर देखो पूछा जा रहा है, क्या पदार्थ का जो है प्रतिरोधकता के लिए जो है पूछा जाए कौन सही है। देखो है ना, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता जो होता है इसके लिए पूछा जा रहा है कौन सही होगा। 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी जल्दी आंसर लगे सभी विद्यार्थी, है ना, सभी बच्चे एकदम आंसर भी लगाते जाओ। हमने आपको बताया था रो जो है ना, रो बराबर क्या होगा आर एल अपॉन क्या होगा ये आपका सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। आराम से आप लोग 100% करेक्ट आंसर मिल रहा है, आप लोग एकदम बढ़िया से देखिए। और हाँ, ईमानदारी से आप लोग बताना है, ठीक है। एग्जाम में तो आप लोग, हमको पता है कि आप लोग 70 में 70 ऑब्जेक्टिव सही करना है, लेकिन आपको एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाना है, 35 का ही एग्जाम में जवाब देना है। ये नहीं कि आप लोग 70 के 70 जाके जवाब दे दीजिएगा, बस 35 का ही चेक होगा, याद रखना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या पूछा गया, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को जो आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ या घट सकता है। बहुत बार क्वेश्चन हमने करवाया हूं, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, क्लास में क्वेश्चन जो करवाया वही सारा क्वेश्चन लड़ा है ना। डेली इसलिए क्लास आप लोग फॉलो कीजिए, 6 बजे 7 बजे और रात्रि 9 बजे वाला क्लास, ठीक है। विद्युत आवेश का क्वांटम जो ईएसयू में पूछा जा रहा है मात्रा क्या होगा, जरा विद्युत आवेश का पूछा जा रहा है, क्या क्वांटम में पूछा जा रहा है, ईएसयू में पूछा जा रहा है, किसमें पूछा जा रहा है ईएसयू में। जो मात्रक होता है कितना होता है 4.78 इंटू जो है 10 टू पावर -10 होता है आपका ईएसयू में मात्रक, ठीक है। ईएसयू में ही पूछा जा रहा है, तो सही जवाब चाहोगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी में। अगर कुलाम में पूछा जाता तब आपका होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 आपका कुलाम होगा, कुलाम में देता तब, लेकिन यहां पर ईएसयू में पूछा जा रहा है, तो आंसर जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। कौन सा ऑप्शन सब तब सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4.78 इंटू 10 टू पावर -10 जो होता है इसका विद्युत आवेश का क्वांटम में हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सभी बच्चे पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा वीडियो देखिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एकदम 35 का ही जवाब देना, ये ध्यान रखना है। देखिए किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर पूछा जा रहा है क्या विद्युत विभव जो है समानुपाती होता है। विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है, हमने आपको बताया था 1/r² के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है, 1/r² के समानुपाती होता है। चलो अगला प्रश्न क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए सबका सेट कोड सेम ही रहेगा, सभी विद्यार्थियों को सेट कोड देखो यहां पर जो है ना ए, सबको सेम सेट कोड सेम ए ही मिलेगा, ठीक है। ये सेंटर परीक्षा है, एनुअल एग्जाम में आपका अलग अलग कोड मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है क्या विभव जो होता है ना, विभव देखो यहां पर बात हो रही क्या, विभव जो प्रवणता जो होता है ये पूछा जाए बराबर होता है, विभव प्रवणता जो है पूछा किसके बराबर होता है बताओ जरा, यह बराबर होता है, हमने आपको बताया था डीवी अपॉन जो है डीएक्स के बराबर होता है। डीवी अपॉन डीएक्स कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में पूछा कौन आपका सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी कौन होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखना सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी खोखले गोले चालक को जो है धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा, हमने आपको बताया था धन आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर जो विद्युत विभव जो होगा आपका क्या होगा ऋणात्मक होगा ही होगा, लेकिन समरूप भी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। जितने बच्चा डी दे रहे सबका सही जवाब है। और ये सारा क्वेश्चन जो अभी आपको हम करवा रहा हूं, ये जो आपका सेंटअप में एकदम हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, और जो क्वेश्चन आपको 100% जो हम आप लोग जो बच्चे क्लास डेली करते होंगे उन वो सभी बच्चे जो है ना, आप लोगों को मजा आ जाता आ गया होगा कि हाँ सर जो क्लास में बताए सारा क्वेश्चन आपका सेंटअप में लड़ा, और एनुअल एग्जाम में भी ये सारा क्वेश्चन आपको लड़ेगा। याद रखना एनुअल परीक्षा की भी हम तैयारी करवा रहे हैं चैनल से, आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी चैनल को एकदम बढ़िया से आप लोग सब्सक्राइब कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जबरदस्त तैयारी कर लीजिए, एनुअल एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए यदि क्या है ना, यहां पर बात हो यदि प्रतिरोध R है तथा धारिता C हो तो RC का बीमीय सूत्र क्या होगा। कितना बार क्वेश्चन करवाया हूं, बहुत बार क्वेश्चन करवाया हूं, अब बताओ इसका बीमीय सूत्र क्या होगा। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका बीमीय सूत्र होगा MOLOT हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, C1 बराबर 2 माइक्रोफेराड है, C2 बराबर 4 माइक्रोफेराड है ना। दोनों धारिताओं को अगर पूछा जा रहा है क्या है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और है ना उनके सिरों के बीच अगर जो है 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित जो है किया जाता है तो 2 माइक्रोफेराड वाले जो है संधारित्र में सिरों के बीच जो है विभवांतर क्या होगा। अब इसके बीच पूछा जा रहा है क्या, इसके बीच विभवांतर कितना निकलेगा 800 जो आपका वोल्ट निकलेगा, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबका सॉल्यूशन हम कर लिया हूं, इसके बाद आपका हम आंसर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न क्या है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। बहुत बार क्लास में बताया हूं, शून्य होता है। याद है कि नहीं याद है, आप लोग कमेंट में बताओ जो क्वेश्चन करवाया मिला कि नहीं मिला है बताओ, है ना। सारा क्वेश्चन सेंटर में लगा। देखो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, बहुत बार क्लास में क्वेश्चन करवाया हूं, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है। सबको दिख रहा है ना बढ़िया से। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर तो हो ही गया, 15 नंबर क्वेश्चन देखो।
यहां देखो विद्युत परिपथ की शक्ति, इसका पावर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है क्या, है ना, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, प्रतिरोध मापने में, रेसिस्टेंस मापने में किया जाता है, याद रखना ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में जो हम क्लास में पढ़ाए हैं सारा क्वेश्चन लड़ा है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है ना, कितना बार क्वेश्चन करवाया हूं, है ना। उसके बाद क्या है ना, टेंजेंट पूछा जा रहा है क्या, है ना, गैल्वेनोमीटर का अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप पूछा जा रहा है कोण क्या होता है, जब विक्षेप कोण पूछा जा रहा है क्या होता है, जब आपका विक्षेप कोण अगर 45 डिग्री होता है तब होता है ना। तो यहां पर अधिकतम पूछ 0 से आपका 45 होता है तो अधिकतम पूछा जा रहा है 4 हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत बार क्वेश्चन करवाया हूं, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा गया आपके सेंटअप परीक्षा में, है ना। देखो 19वां प्रश्न पूछा गया क्या, है ना, किसी चालक के जो है संवहन में अगर वीडी तथा है ना आरोपी विद्युत क्षेत्र अगर ई है, इसके बीच पूछा जा रहा संबंध क्या होगा, है ना, इसके बीच पूछा जा रहा संबंध क्या होगा, 19वें प्रश्न का आंसर लगाओ, इसके बीच पूछा जा रहा संबंध क्या होगा, तो वीडी आपका समानुपाती होगा ई के, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पानी का प्रविद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 80। अगला प्रश्न क्या है, आर त्रिज्या की जो है ना, आर त्रिज्या की पृथ्वी का जो है ना, पृथ्वी की जो विद्युत धारिता क्या होती है ना, पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी की विद्युत धारिता पूछो रहे क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, ये सारा क्वेश्चन क्लास में करवाया हूं, है ना। देखो विद्युतीय जो है द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक पूछो रहे क्या होगा, इसका ऐसा ही मात्रक होता है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है ना, हाँ यहाँ पर देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक आपका सीएम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सभी विद्यार्थी। ओके, अगला प्रश्न देखो 23 में प्रश्न क्या है ना, 23 में प्रश्न क्या है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान जो है ना, महत्तम होता है जब वह जो है विद्युतीय द्विध्रुव है ना क्षेत्र की दिशा से अगर थीटा कोण है ना पर अवस्थित हो, तो पूछा जाए थीटा का मान क्या होगा। तब देखो थीटा जो होगा ना, थीटा का मान पूछा जाए कितना हो जाएगा, तब आपका थीटा का मान होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाई बाय 2 होगा। ठीक है ना, चलो सब आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा जिनको भी सही से नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी आवेश है ना, आवेश को निम्न विभव से अगर उच्च विभव में जो है लाया जाए, तो उस क्षेत्र की जो विद्युतीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी, उस क्षेत्र की विद्युतीय जो है ना विद्युतीय स्थिति ऊर्जा पूछा जा रहा है क्या होगी, बताओ जरा, या तो घट सकती है या तो बढ़ सकती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 का क्या होगा, 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है, 25 नंबर प्रश्न क्या है, 25 नंबर प्रश्न देखो क्या है ना, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर जो है यदि अगर आपका प्लस क्यू आवेश है ना रखा जाए, तो पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो है विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, क्यू अपॉन क्या होगा, है ना, क्यू अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है ना। 25 का क्या होगा, 25 का बी हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, 26वां प्रश्न क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्थिर विभवांतर पर यदि है ना, स्थिर विभवांतर पूछा जा रहा है क्या, यदि किसी है ना, यदि किसी पूछा जा रहा है क्या, है ना, विद्युत परिपथ का प्रतिरोध अगर आधा कर दिया जाए, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछा जाए क्या होगा। अगर आधा करेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, बताओ जरा, 26 का आंसर लगाओ, तो वो आपका उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, है ना। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी विद्युत जो है स्रोत से है ना परिमित दूरी पर जो है तरंगाग्र क्या होगा, तो परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र आपका क्या होगा, गोलाकार हो जाएगा, है ना, हाँ गोलाकार ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 का क्या होगा, बी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, 28वां प्रश्न है, म्यू बतनांग तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, है ना, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 28वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, म्यू अगर आप बतनांग है और ये प्रिज्म कोण है, क्या होगा, ये हमने आपको बताया था म्यू -1 इंटू ए होता है, तो सही जवाब किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, देखो क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर में जो है अवस्थित पूछा जा रहा है क्या, एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा, है ना, अगर धारा क्या हो, है ना, चुंबकीय आघूर्ण जो है वाले धारा का पार्श्व द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण अगर टौ का जो है मान पूछो तो क्या होगा, देखो टौ जो होगा इसका मान क्या होगा, तो टौ वेक्टर बराबर क्या होगा, एम वेक्टर गुना बी वेक्टर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आराम से आप लोग जो है ना
आंसर देखते जाइए आप लोग कितना सही कर पा रहे हो। और ये देखिए हमने आपको बताया था नैंड गेट, और गेट, नॉन गेट, है ना, 4 गो हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे। एक क्वेश्चन देखो मिल गया सेंटअप में भी, और इनवल से हमने आपको बताया था, सेंटअप इनवल दोनों में आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है, नन गेट का क्या होगा, नन गेट का क्या होता है बताओ जरा। हमने आपको बताया था नन गेट का बुलियन में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू वाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमने आपको बताया था नन गेट हो गया ये एन ए एन डी, नन गेट हो गया एन ए, है ना, एन डी, नन गेट का हो गया। हमने आपको बताया था एंड गेट का भी बुलियन व्यंजक बताया था, याद आया कि नहीं आया, याद है, 4 क्वेश्चन बताते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है। हमने बताया था और गेट का बुलियन व्यंजक बताया था, क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई होता है ना। हमने आपको बताया था नॉर गेट का बुलियन व्यंजक बताया था आपको, क्या होता है, ए प्लस बी पर क्या होगा, बार इक्वल टू वाई होता है। याद आया, तो आंसर इसका सही जवाब क्या हो जाओगे, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, नन गेट पूछा जा रहा है। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो 40वें प्रश्न क्या है, सॉरी 31वें प्रश्न क्या है ना, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। देखो इस तरह वीडियो बनाते नहीं है ना, तो इस क्या होगा, है ना, इसका फ्रीक्वेंसी होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डायरेक्टली जो है ना पेन टैप पे बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा भी बनाने में जैसे आगे पीछे ऊपर हमको स्क्रीन देखना पड़ता है। ठीक है, दो लेंस जिन है ना, जिनकी क्षमता अगर 15 डायोप्टर है ना, -15 डायोप्टर है और प्लस में 5 से है ना डायोप्टर है, तो संपर्कित करने पर जो है समतुल्य जो होता है ना, समतुल्य की फोकस दूरी आपको एफ ज्ञात करना है। और बहुत बार हमने आपको बताया इसका एफ जब ज्ञात करोगे ये आपका कितना निकलता है, तो -10 सेंटीमीटर आपका निकलेगा। कितना निकलेगा, 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, 32 का क्या होगा, 32 का ये होगा। चलो 33वां प्रश्न क्या है ना, ताप बढ़ने से अर्धचालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। अगर ताप बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, डिक्रीज करेगा। 33 का क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, इसका डिक्रीजेज हो जाएगा, है ना, 33 का ए होगा। चलो अगला प्रश्न है 34। आराम से आप लोग बने रहो। ठीक है, जितने विद्यार्थी हैं आप लोग आराम से बने रहिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आपको जो है ना लाइव भी आने वाला हूं। ठीक है, लाइव आकर भी जो सॉल्यूशन करवाएंगे। आप लोग सभी बच्चे को करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, चलिए यहां पर देखो प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो है अभिदृश्य लेंस जो है बना प्रतिबिंब क्या होगा। अभिदृश्य लेंस से बना पूछा जा रहा है क्या, है ना, बना प्रतिबिंब क्या होगा। 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन बड़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, एक उत्तल लेंस को जो है ऐसे दर में डुबाया जाता है जिसका बतनांक जो है लेंस के पदार्थ के बतनांक के जो है बराबर है। तो लेंस की जो है पूछा जा रहा है फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की जो फोकस दूरी जो होगी आपका अनंत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा, बिकम इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 20 का सही जवाब है। चलो अगला प्रश्न क्या है 36। पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र अगर BH में यदि अगर चुंबकीय सुई जो है दोलन की आवृत्ति अगर n हो, तो पूछा जा रहा है क्या होगा। तो n होगा तो आपका क्या होगा, n² क्या होता है, समानुपाती होता है BH के। यहां पर नहीं, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आप लोग देखो थोड़ा सा हमको जो है ना ऊपर है ना कैमरा भी देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा जो है ना वीडियो हो सकता है आपको इधर उधर अच्छा से नहीं दिखे, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ताकि आप लोगों का परीक्षा बढ़िया से जाए, है ना। 37वां प्रश्न क्या, और इस चैनल पे एकदम जबरदस्त तैयारी भी करवाई जाती है। आप लोग ये नहीं कि है ना वायरल क्वेश्चन पढ़ो और तैयारी मत करना, ये नहीं है। वायरल क्वेश्चन का एक ही उद्देश्य है, आपको देखो हमने जो आपको क्लास करवाया उससे सारा क्वेश्चन लड़ा है, 60+ ऑब्जेक्टिव लड़ा है ना। और आपके एनुअल एग्जाम में भी आपका सारा क्वेश्चन लड़ेगा। अगर आप लोग बढ़िया से एजुकेशन गैलेक्सी अगर आप लोग तैयारी करोगे, 1 फरवरी से ही आपका एनुअल परीक्षा शुरू हो जाएगा। 2024 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप एजुकेशन गैलेक्सी से अगर है ना यूट्यूब चैनल का नाम बढ़िया से आप लोग जो है ना याद रखना है, क्या नाम है, एजुकेशन EDUCATION, एजुकेशन GALAXY, याद रखना। और डेली क्लास होती है, आप लोग डेली क्लास कीजिए, एनुअल एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन फोड़ोगे, है ना। समान समायोजन के लिए पूछा जा रहा है क्या, खगोलीय जो दूरदर्शक जो होती है इसकी आवेदन क्षमता क्या होती है। इसकी आवेदन क्षमता क्या होती है बताओ, FE अपॉन क्या होता है, FO होती है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, जितने समय में किसी रेडियो जो होता है ना रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिणाम अपने प्रारंभिक परिणाम से आधा हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन करवाया हूं क्लास में, उसको अदायु कहते हैं, याद आया। ऑप्शन नंबर ए, ये सारा क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये भी क्वेश्चन करवाया हूं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिवहन धारा अगर I बराबर 5 cos जो है ओमेगा टी है एम्पियर, तथा वोल्टता V बराबर 200 जो है साइन ओमेगा टी है, तो परिपथ की शक्ति पूछा जाए कितना होगा, तो इसका शक्ति आपका क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, है ना। आंसर क्या होगा, 40 का डी हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको आप लोग सॉल्यूशन करके भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर इसका डी निकलता है, 0 होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होगा। जो चुंबकीय जो प्रेरण जो होता है ना इसका मात्रक होता है ना वेबर, है ना। क्या होता है, वेबर जो है
वेबर क्या होता है, प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का क्या। देखो जो तप्त तार जो है ना, ये वायरल क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूं, जो बच्चे यही ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके जो है ना सेंटअप में पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त याद तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो भी बच्चे जो है ना एकदम फेल ना करे, है ना। तब तार आमीटर जो है ना मापता है प्रत्यवर्ती धारा का क्या, क्या मापता है, तो मूल औसत जो है, मूल औसत वर्ग धारा मापता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 42 का सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, त्वरित आवेश जो है उत्पन्न करती है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, याद रखना सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न क्या है, किसी विद्युत चुंबकीय जो है ना विकिरण की अगर ऊर्जा अगर जो है 13.2 है ना केल्विन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यह जो है विकिरण निम्न जो है ना, यह विकिरण पूछा किसी क्षेत्र से, है ना, किस क्षेत्र से संबंधित है। अगर देखो अगर 13.2 है ना कि ये भी है ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है, बताओ जरा। 44 का राइट आंसर क्या होगा, किस क्षेत्र से होगा, एक्स किरण से आपका संबंधित होगा, दृश्य नहीं होगा, ये सारा ऑप्शन गलत है, एक्स किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो 44 तक तो अपन है ना एकदम क्वेश्चन 4 दिए आप लोग, एक्सरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दूरदृष्टि को जो है दूर करने के लिए जो है कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। देखो जिसको दूरदृष्टि दोष होता है ना, उसको उपयोग किया जाता है किसको, उत्तर लेंस का, है ना, कन्वेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है, मानव नेत्र की जो विवेदन क्षमता मिनट में कितना होता है, 1 होता है ना, तो आंसर क्या होगा 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है, किसी है ना नमूना की परमाणु संख्या अगर Z है ना, तथा परमाणु द्रव्यमान अगर A है, तो पूछा जा रहा है क्या, इसके जो है न्यूक्लियम में पूछा जा रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या जो होगी आपका क्या होगा, A-Z होता है, क्या होगा, A-Z हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, 48वां प्रश्न क्या है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, बहुत बार क्वेश्चन में करवाया हूं क्वेश्चन, है ना, जो निर्दिष्ट होती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव होगा, क्या होगा, दक्षिण से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी। ये सारा क्वेश्चन आपको हम क्लास में पढ़ाए, वही सारा क्वेश्चन आपके सेंटर में लड़ा है, ठीक है ना। चलिए 48 का क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 49वां प्रश्न है, देखो एक फैराडे बराबर क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एक फैराडे बराबर होता है 1 जो है कूलाम बोल्ट होता है, ये बताया हूं कितना बार क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में बताना है, सभी बच्चे का एक कमेंट है ना, पर एक स्टूडेंट का जो है, अगर आप लोग चाहते हो और भी सब्जेक्ट आपको सॉल्यूशन वायरल क्वेश्चन मिले, आप लोग सभी बच्चे एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर ही लीजिएगा, है ना। देखो चुंबकशीलता अगर म्यू के लिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। देखो म्यू के लिए जो संबंध सही होगा आपका क्या होगा, म्यू बराबर क्या होता है, ये भी क्लास में क्वेश्चन कर रहा हूं, B/H हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 51वां प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचलन की दिशा क्या होती है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग जो होता है, इसकी संचलन जो होता है, इसकी दिशा पूछा जा रहा है, क्या होती है, इसकी दिशा होती है E गुना B वेक्टर के समांतर। B गुना E नहीं देना है, E गुना B देना है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। पैरेलल टू क्या होगा, E वेक्टर गुना B वेक्टर, आंसर क्या हो जाएगा 51 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन 52 क्या है ना, विद्युत विभव बराबर होता है। अब बताओ विद्युत विभव जो है किसके बराबर होता है, बताओ जरा, इसका राइट आंसर लगाओ 52। विद्युत विभव पूछा जाए बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, ओमेगा अपॉन क्या होगा, क्यू हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है ना, प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि की मात्रक है। आपको पता होगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है ना, हाइगेंस परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा। न्यूनतम की बात हो रही है, तो न्यूनतम कितना होता है, बताओ जरा। 54 का न्यूनतम क्या होगा, h बाय आपका 2 पाई हो जाएगा, न्यूनतम पूछा जा रहा है ना, ये नहीं कि h बाय लैम्डा लगा देना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन परमाणु में अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय है ना कोणीय संवेग जो होता है क्या होता है, h बाय 2 पाई होता है, याद रखना, बढ़िया से गलत नहीं आंसर लगाना है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न क्या है ना, प्रकाश का व्यतिकरण जो है ना, प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के जो है ना पुनर्वितरण के कारण होता है, किसके पुनर्वितरण के कारण होता है। 55वें प्रश्न का आंसर लगाओ। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाओ, चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर लगाओ, तीव्रता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 55 का क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए सभी बच्चे एकदम भौकाल मचा दीजिए, है ना। चलिए
55 का बी हो जाएगा इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। 56वां प्रश्न क्या है ना, बात हो रही क्या बोर का जो है आवृत्ति शब्द क्या होता है। देखो बोर के लिए पूछा जा रहा है ना, बोर के लिए क्या होता है बताओ जरा। तो ये आपका होता है E1 माइनस E2 बराबर क्या होगा एच न्यू होता है। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, एच ये न्यू है ऐसे, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है 57वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना, प्रकाश में साबुन का बुलबुला जो है रंगीन प्रतीत होता है ना, प्रकाश में जो है ना सॉरी प्रकाश में जो साबुन जो होता है ना इसका बुलबुला क्या होता है रंगीन प्रतीत होता है। इसका कारण क्या, मतलब इसका जो रीजन जो है ना ये प्रश्न पूछा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। इसका कारण होता है इसका व्यतिकरण हो जाएगा, ठीक है, इंटरफ्रेंस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, प्रकाश की किरण जब जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की जो है क्रिया को क्या कहते हैं, जो मुड़ता है ना उस क्रिया को कहते हैं अपवर्तन कहते हैं ना, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आंसर हो जाएगा 58 का ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन सबका दबना चाहिए, याद रखना जो बच्चे लाइक नहीं किए सभी बच्चे दबा लीजिए लाइक बटन, है ना। चलिए इसका आंसर दीजिए, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा है, देखो यहां पर क्या है नाभिकीय जो है अभिक्रिया में पूछा जा रहा है क्या, संक्षिप्त भौतिक पूछा जा रहा है कौन होगा, ठीक है। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 का राइट आंसर आपका होगा इनमें से सभी होगा, है ना, रेखीय भी होता है कोणीय भी होता है, ये सभी के सभी हो जाएगा, तो आंसर डी होगा। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है फिर भी आप लोग आंसर देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यही सेम छपेगा, है ना। प्रकाश तंतु संचार जो निम्न से पूछा किस घटना पर आधारित है ना, कौन सी घटना पर आधारित है, ये आपका पूर्णांतिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी क्लास में क्वेश्चन करवाया हूं, यस या नो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। निम्न में से कौन सी किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो है विक्षेपित नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, आपका गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, क्षीणता को मापने के लिए पूछा जा रहा है कौन सा मात्रक सही है, क्षीणता की बात हो रही है ना, तो क्षीणता को मापते हैं डेसिबल में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिखा कि नहीं दिखा सबको, क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखो, 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या कौन आपका जो है औसत रंग कहलाता है। देखो औसत रंग की अगर बात करें, औसत रंग आपका क्या कहलाता है पता है, येलो कहलाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, 64 का आंसर लगाओ, कोणीय आवृत्ति के लिए पूछा जा रहा है ना, कौन सही होगा बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, है ना, फटाफट आप लोग दबा लो लाइक बटन और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, है ना। तो पूछा जा रहा है क्या कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही होगा, 1 बाय क्या होगा एलसी, बिल्कुल सही जवाब है, अंडर रूट में एलसी होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है 65 नंबर प्रश्न है, डायनामो के कार्य का पूछा जा रहा है क्या, डैश का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो जाएगा, है ना, 65 का ये बिल्कुल सही जवाब है ना, विद्युत चुम्बकीय डायनामो के कार्य का पूछा सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। कितना बार क्लास में कराया, कितना हल्का क्वेश्चन पूछा गया आपके सेंटर में, देखो आप लोग, है ना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई वोल्टेज वी के बीच अगर कलांतर थीटा है तो पूछा जा रहा है क्या इसका वाट इन घटक क्या होगा, आई साइन थीटा होगा, ये भी क्वेश्चन करवाया हूं, है ना। तो 65 का क्या होगा ए हो जाएगा, सॉरी 66 का क्या होगा ए होगा, 65 का भी आपका ई होगा, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, बस हो गया, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक क्या होता है बताओ जरा, हाँ आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है आपका 0 और 1 के बीच होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 0 और 1 के बीच। अगला प्रश्न क्या है 68 में प्रश्न है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है इलेक्ट्रॉन एवं जो है छिद्र दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 69 प्रश्न है, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, प्लांक नियतांक की बीमा होती है ml स्क्वायर, है ना, t-1 होती है, ml स्क्वायर t-1, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, लगा दो बी, है ना। तो क्या हो जाएगा 69 का बी होगा। सारा क्वेश्चन जो क्लास में करवाया एकदम डायरेक्ट लड़ा है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, सेंटअप में भी लड़ा है और इसी प्रकार आपके एनुअल एग्जाम 2024 में भी सारा क्वेश्चन लड़ेगा। आप लोग, है ना, एजुकेशन गैलेक्सी पे भरोसा करके तैयारी कीजिए, ठीक है। आप लोग इधर उधर जो है ना बेकार क्वेश्चन का आप लोग तैयारी करके जाओगे वो सारा क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, याद रखना। एजुकेशन गैलेक्सी पे जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है जिस लेवल का, अगर उस लेवल की अगर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, आप लोग एनुअल जैसे सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन फोड़े हो उसी तरह एनुअल में भी फोड़ना है, ठीक है। किसी धातु का जो है पूछा जा रहा है क्या तापनिक जो है उत्सर्जक जो है समानुपाती होता है, किसके होता है टी स्क्वायर के, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम दिखा देते हैं, है ना। यहां पर देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच का जो है संबंध स्थापित करें, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है, इसका आंसर एक वीडियो आपको प्रॉपर आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव का इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका सब्जेक्टिव का ही आएगा। इसलिए सभी बच्चे एक बार ईमानदारी से, आप लोग एकदम दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सभी बच्चे, है ना, आप सभी को मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करवा रहे हैं कि आपका सफलता शोर मचाएगा। इसलिए सभी बच्चे ईमानदारी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब आपका सब्जेक्टिव हम डाले आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सभी बच्चे आराम से जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आराम से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसका आप लोग बोलो से इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर, है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पे हाय या हेलो मैसेज करके आप लोग जो है ना इसका पूरा का पूरा पीडीएफ ले सकते हो, है ना। क्या करना है, कौन सा नंबर है, 9798030243, इस पे आप लोग जो है क्या करना है, हाय या हेलो मैसेज करके आप लोग डाउनलोड, है ना, पीडीएफ ले सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होकर आप लोग आओगे तो लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्या करना है, फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाओगे। ये नंबर है। और आज का प्यारा वीडियो अगर पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लेना है, और अगले वीडियो अगर आप लोग चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और ईमानदारी से आप लोग बताना, है ना, एग्जाम में तो आप लोग सब सही बना के आओगे ही, लेकिन ईमानदारी से बताना अभी आप लोग कितना सही किए हो। ठीक है, 70 में कितना आपका सही हुआ ये भी कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही साथ सभी विषय का आप लोग चाहते हो क्वेश्चन पेपर सेंटअप का डाउनलोड करने के लिए गूगल में ना सर्च करना एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे पहले स्पेलिंग देख लीजिए, आखिर आपको टाइप क्या करना है, बढ़िया से एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे